जहां युद्ध में इजरायली सेना का एक्शन एक बार फिर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली सेना इलाके खाली करवा रही है। अब इजराइल लेबनान सीमा के पास का ये इलाका बताया जा रहा है, जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। सीमा के पास जो लोग रह रहे थे उनसे ये इलाका खाली करवा लिया गया है। 14 और इलाकों को खाली कराने में इस वक्त सेना जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, लोग यहां से पलायन करके जाते हुए देखे जा सकते हैं। और जंग में हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारी को लेकर भी खबरें मिल रही हैं, जहां देखिए कैसे लेबनान बॉर्डर खाली कराए जाने को लेकर तो खबर आ रही है, लेकिन अस्पतालों में इमरजेंसी प्लान की तैयारी को लेकर भी खबर मिल रही है, क्योंकि सीमा के गांव से लोगों को हटाया जरूर जा रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल ये बना हुआ है कि अगर लोगों को हटाया जा रहा है तो ये लोग जाएंगे कहां। इस बीच महत्वपूर्ण खबर ये भी आ रही है कि अस्पतालों में इमरजेंसी प्लान तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर के एरियाज को खाली कराकर इन लोगों को बसाना इस वक्त की एक और सबसे बड़ी चुनौती है। तो आखिर दोनों तरफ से बॉर्डर खाली होने के क्या मायने हैं, ये हम समझेंगे। पहले देख लेते हैं कि लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त किस तरीके की स्थिति है, क्या हो रहा है वहां पर, ये समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए उस तरफ जहां सुरभि मौजूद है, आपको ये पूरा नक्शा समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी, लेबनान सीमा से सटे इलाके खाली करवा रहा है इजराइल। ये पहले समझिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि लेबनान बॉर्डर पर 14 इलाके, ये वो पूरा लेबनान का एरिया है जिसे ऊपर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं। 14 इलाकों को खाली करवाने का फैसला इजराइल की तरफ से लिया जा रहा है, और इससे पहले भी ऐसे 29 इलाके थे जिन्हें खाली कराने के आदेश प्रतिमा दिए गए थे। और इसको समझा रहे हैं हम कि आखिरकार हो क्या रहा है। अब तक लेबनान बॉर्डर से सटे 43 इलाके दरअसल खाली करवा लिए गए हैं, और हिजबुल्लाह भी बॉर्डर से सटे इलाके जिस तरीके से खाली करवा रहा है, बड़े सवाल है कि आखिर ये लोग जाएंगे कहां। देखिए सवाल क्या कुछ खड़े होते हैं ये आपके सामने। इजराइल लेबनान के बीच सीधी जंग होने वाली है क्या, कि ये आपस में टकराने वाले हैं? क्योंकि हिजबुल्लाह की ओर से भी इजराइल पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इस लिहाज से कहना गलत नहीं होगा कि खतरा अब और ज्यादा बढ़ता है। और जवाबी एक्शन में इजराइल भी लगातार हिजबुल्लाह पर हमले बोल रहा है। तो किस तरीके की स्थिति इस वक्त ग्राउंड पर बनी हुई है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, हमास का सफाया तो इजराइल के टारगेट पर है ही, लेकिन हिजबुल्लाह भी एक बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है, उससे किस तरीके से डील करना है, इसको लेकर इजराइल की क्या स्ट्रैटेजी? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इस वक्त मैं उसी इलाके में मौजूद हूं जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल, मतलब लेबनान बॉर्डर पर। और लेबनान बॉर्डर पर आप अक्सर देखा करती हैं कि पहाड़ियों की चोटियों के एक तरफ से हिजबुल्लाह का आक्रमण होता है तो दूसरी तरफ से इजरायली डिफेंस फोर्स अपना आक्रमण करते हैं। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त हम इजरायली टेरिटरी में हैं, और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको कोशिश कर रहे हैं आसमान में उन धुआं को दिखाने के लिए। लगातार यहाँ रह रहकर टैंक से गोले दागे जा रहे हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से वहाँ से रॉकेट फायर होते हैं, एंटी टैंक मिसाइल दागे जा रहे हैं, और उस पूरे आवाज़ की वजह से ये पूरा इलाका, चूंकि चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों की तलहटी के बीच मौजूद रहकर मैं कह सकता हूँ आपको कि पूरा इलाका जैसे आवाज़ से थर्रा रहा हो, कांप रहा हो। और यहाँ पर वो बात कही जाती है कि ये दुनिया का वो कोना है जहाँ से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, क्योंकि हमास के समय में तो आप देखते हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्स अपना हवाई हमला करता है। इजराइल डिफेंस फोर्स जब हमला करता है तो हमास के पास उस समय आर्टिलरी नहीं होती है, यानी उधर से बहुत ज़्यादा आप कभी टैंक के गोले चलते हुए नहीं देखते, एंटी टैंक मिसाइल चलते हुए नहीं देखते, लेकिन यहाँ मुकाबला बराबरी का है। यहाँ इजरायली फोर्स भी मानती है। और मैं जिस जगह पर अभी खड़ा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक मिलिट्री बेस में गया था जहाँ पर 2 सैनिकों की शादी हो रही थी, उन्होंने शादी भी रचाई, और उस वक्त उनके साथी सैनिक जो हैं वो कंधे पर बंदूक टांगे हुए थे, वहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल थे, वहाँ पर टैंक थे, और तुरंत शादी रचा के फिर सब एक साथ रवाना हो गए अपनी ड्यूटी पर, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस जगह पर वो मौजूद है, यानी लेबनान का ये वो हिस्सा, ये इजराइल लेबनान बॉर्डर, जहां पर लड़ाई, सॉरी टू बट यहाँ पर आप ऑफिसर्स के साथ तो बात कर रहे हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां तक आप नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आपकी तो वहां की सिविलियंस के साथ भी बातचीत हुई है। आम लोगों को ये कह देना कि इलाका खाली करना होगा, कहां उनके बसने को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं, कहां शेल्टर पहुंचाया जा रहा है, कहां जाएंगे ये लोग? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कोई और मुल्क होता तो वाकई में परेशानी होती, लेकिन ये इजराइल है और इजराइल के हर सैनिक को, हर व्यक्ति को सेना की ट्रेनिंग मिली होती है, इसलिए जब उन्हें ये कहा जाता है कि अब जंग छिड़ने वाली है, आपको यहाँ से इवैक्यूएट करना है, तो वो बहुत तेज़ी के साथ इवैक्यूएट करते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि चाहे
के आसपास के इलाके के लोगों की बात थी या फिर लेबनान बॉर्डर पर जो लोगों की बात है जिनको इवैक्यूएट कराया जाता है। जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो टेरिटरी आप देख रहे हैं, यहाँ के लोगों को इवैक्यूएट कराया गया है। तो यहाँ के लोग यहाँ से दूर, उन्हें एक लोकेशन बताई जाती है, वहाँ पर चाहे होटल में या गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में या दूसरे और ठिकानों पर उनके रहने की व्यवस्था होती है। और जब तक ये जंग जारी रहेगी, जब तक यहाँ पर सेना मौजूद रहेगी, तब तक उन्हें यहाँ पर आने नहीं दिया जाता है। बल्कि मैं आपको बताऊं मनीष, तो कल मैं तो मुझे आपको रोक रही हूँ क्योंकि जो खबर अभी आपने हमारे दर्शकों को बताई उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाना जरूरी हो जाता है। दरअसल लेबनान बॉर्डर पर जंग हो रही है, वहीं मिलिट्री बेस पर एक सैनिक जोड़े ने शादी भी रचाई है। ये तस्वीरें आप देखिए, टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों और सैकड़ों सैनिकों के बीच दो सैनिकों की शादी हुई। आपको दिखा रहे हैं वही जंग के बीच से एक ऐसी तस्वीर जो उम्मीद भी जगाती है।